नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी आदेश लेकर के आई हूँ। जो पोषण ट्रैकर की समस्या है वो सभी राज्यों के लिए है, तो सभी राज्यों की बहनें ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर कर दें। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिलते हैं तो कहीं पर आंगनबाड़ी अनुपस्थित मिलती हैं, और कहीं पर जो अगर आंगनबाड़ी भी उपस्थित है, केंद्र भी खुला हुआ है, तो उनके जो रजिस्टर है वो भी अधूरे मिल रहे हैं। तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, कितना कितना पैसा काटा जा रहा है, वो भी कट के पैसा, अगर लाभार्थियों की उपस्थिति कम है तब भी पैसा काटा जा रहा है। तो लास्ट तक बने रहें। और आदेश कई लगे हुए हैं, और आज एक कौन सा कार्य ऐसा है जिसको आज ही करना है, तो अगर रह जाता है तो कल के बाद नहीं होगा। तो लास्ट तक बने रहे। अब देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप न चलाने पर संविदा समाप्त की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अधिकारियों ने जो लिखा है उसको भी दिखाऊंगी, उसका लेटर भी दिखाऊंगी। जनवरी 2019 से अगस्त 2023 के बीच मात्र 18 महीने का रिचार्ज का पैसा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दिया गया। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 18 महीने का भी नहीं आया है। कुल महीने बने 56, बाकी 38 महीने का रिचार्ज अपने पैसे से कराकर आंगनबाड़ी ऑनलाइन कार्य कर रही हैं। 60% कमीशन वाले मोबाइल फ़ोन आंगनबाड़ी को उपलब्ध कराए गए हैं, जो ज़्यादातर लोगों के पास खराब हो चुके हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। विभाग अधिकारी कह रहे हैं कि अपने पास से मोबाइल खरीदो, हमको काम से मतलब, रिचार्ज कैसे होगा तुम जानो। अब देखिए, अधिकारियों का दबाव कितना है कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब है, अपने आप खरीदो, रिचार्ज का पैसा तुम लगाओ। जो आंगनबाड़ी बहनें करी रही हैं अभी तक, और जो नहीं कर रही हैं, बाकी 100% कर रही हैं। अगर किसी की 1% रिचार्ज जरूर हुआ होगा उसका भी, लेकिन अगर किसी का 1% काम पूरा नहीं हुआ है तो उसके पैसे काट लिए जा रहे हैं। महोदया, पहले आंगनबाड़ी को रिचार्ज का बकाया दिलवाएं, फ़ोन ठीक करवाएं, और उसके बाद संविदा समाप्त करने की धमकी दीजिए। पंच से सरपंच, प्रधान से प्रधानमंत्री तक, और कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक आंगनबाड़ी को संविदा से हटाने की धमकी देकर अपना काम निकालता है, लेकिन उनकी समस्याओं से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये साहब भी धमकी देकर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे आपसे पहले ही कह रहे हैं कि जो सरकार है वो सिर्फ अपना काम निकाल रही है आंगनबाड़ी बहनों से। जब तक सभी बहनें एकजुट नहीं होंगी तब तक इसी तरीके से अधिकारियों के नीचे झुकना पड़ेगा, और हमें अपना कार्य करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और फिर भी हमारा कुछ नहीं होगा सभी। अब देखिए, दूसरा अधिकारी का भी दिखा देती हूँ आपको। सभी आंगनबाड़ी ध्यान दें, संभव अभियान के तहत आपको प्रारूप 1 दिया गया था, जिसको भरकर अपने कार्यालय में भी दिया गया है, और जो खाली प्रारूप है उन पर जून माह में चिन्हित बच्चे का अंकन करके सारे कॉलम भरें तथा उसे फॉर्म को अटेंडेंस रजिस्टर के साथ ही रखें। जिसे कोई भी अधिकारी आए तो आप तुरंत दिखा दें, तथा टीकाकरण दिवस में वह प्रारूप अपने साथ अवश्य रखें। जहां टीकाकरण हो रहा हो वहां रखें। संभव अभियान की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। किस माह में कौन सी गतिविधि हुई है। जो आंगनबाड़ी कार्यालय में मीटिंग में नहीं आई हैं वह अपना संभव की पूरी जानकारी प्राप्त करें तथा केंद्र को समय से खोलें। केंद्र पर चेक करने के लिए कमिश्नर महोदया द्वारा अधिकारीगण की ड्यूटी लगा दी गई है। जो केंद्र 8 से 12 के बीच में यदि बंद रहता है तो कार्रवाई है तो आंगनबाड़ी स्वयं जिम्मेदारी होगी। सभी आंगनबाड़ी अपने केंद्र संचालन के प्रतिदिन फोटो डालें। अब देखिए, प्रतिदिन फोटो डालें। अब फोटो डालेंगे तो इसके लिए नेट चाहिए। अब देखिए, इसके लिए सभी आदेश कर देते हैं, लेकिन उसका कोई ये नहीं कहता है कि चलो आप एक बार ये कह दो कि हमारे फ़ोन में पैसे नहीं है, रिचार्ज नहीं करवाया है, पैसे नहीं आए, तो इसके लिए भी आदेश कोई करे। और जब इस बात को हम रखते भी हैं उनके सामने तो क्या बोलती हैं कि हम क्या करें, हमसे अधिकारी कह देते हैं, वो ही बात हम आपको बता देते हैं। जब हमने उनसे ये भी कहा कि जब आप अधिकारियों की बात हमसे कहती है तो हमारी बात अपने अधिकारियों से क्यों नहीं कहती हैं, तो इस बात पर वो चुप्पी साध जाती है। अब देखिए, दूसरा ये भी है, पोषण ट्रैकर के लिए है, और इसमें बहनों को बहुत ज़्यादा दुखी किया गया है। तो देखिए, इसमें क्या है, पूर्वी चंपारण जिला के धरना प्रदर्शन में उपस्थित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित में हो रही कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन के माध्यम
मांग पत्र जिलाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम अधिकारी ICDS को सौंपा गया है, जिसकी हमने आपको एक फोटो भी दिखाई दी कि यानी बिहार में धरना हुआ है। बहनों, जो परियोजना की सेविका सहायिका नहीं भाग लिए और अपने राजनीति करती हैं, अपने को ज्ञानवान समझती हैं, क्या उनके परियोजना में पिछला मानदेय सेविका मिनी आंगनवाड़ी एवं सहायिका बहनों का मिल चुका है? नंबर 2 देखिए, आंगनवाड़ी आंगन ऐप से अपनी उपस्थिति, बच्चे का उपस्थिति, पोषण ट्रैकर इत्यादि आदि गतिविधियां मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मानदेय काट लिया जा रहा है। क्या आपको समय समय पर केंद्र किराया मिल रहा है? यदि अकस्मात केंद्र पर पहुंचे, आपकी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, आपकी उपस्थिति नहीं बन पाई तो मानदेय पोषण राशि काट कर भेज दिया जाता है। बहनों, एक ही ग्राम में एक सेविका को 13,490 रुपये और एक को 6,850 रुपये। तो देखिए, एक ही ग्राम पंचायत में वही 2 आंगनबाड़ियाँ हैं, यानी एक स्कूल की समझ लो या पास पास अलग अलग गांव की समझ लो, वही पंचायत है। एक को मिल रहे हैं 13,490 रुपये तो दूसरी को 6,850 रुपये। तो देखिए, अंतर देख ले आप सभी बहने, ये कहाँ चले गए, क्यों काट दिए गए, क्यों? इनका एक आध दिन की यानी पोस्टर ट्रैकर पर उपस्थिति नहीं लग पाई और यानी कि इसमें पोषण ट्रैकर पर उपस्थिति नहीं लग पाई थी, यानी रिचार्ज खत्म होने की वजह से, तो उसका देखिए खामियाजा इनको कितना भुगतना पड़ा। तो इस तरीके से अधिकारी अपना हर तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राशि मिलता है, क्या यह संवैधानिक है? अधिक वर्षा होने के कारण बच्चे कम मात्रा में पहुंचने पर पोषण राशि काट लिया जा रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए तंग आकर निर्णय लेना गलत है। यह मौलिक अधिकार है। राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत या ग्राम स्तर पर शोषण होगा। हम एकजुटता दिखाकर लड़े हैं और लड़ रहे हैं। दुख इस बात का है कि जो सेविका या अभिभावक आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे सतर्क और विवेकशील रहने की जरूरत है। वैसे लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं आपको आगे बढ़ने देंगे, जिसका फायदा सरकार, पदाधिकारी और कर्मचारी की तानाशाही से अवगत होता है। बहनों, 75 वर्षों से अधिक संचालित संस्था आंगनबाड़ी सेविकाओं को आज तक एक मजदूर के मजदूरी से भी कम मानदेय पर कार्य कर रही हैं, जबकि अधिकांश सेविका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं स्नातक को यानी स्नातकों यानी MA है की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। फिर भी मजबूरी है सरकार के द्वारा नारी को इतना शोषण किसी विभाग में नहीं है। यह सब आवाज़ उठाना आपको गलत लगता है। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो चुपचाप भी एक समर्थ होता है। व्हाट्सएप पर लिखकर भ्रमित मत कीजिए। अगर विवेकशील है फोन पर तो देखिए, विवेकशील है मानदेय यानी कि कोई भी संघ को सेविका की भलाई करता हो तो चुपचाप भी समर्थन होता है। कुछ लोग कहते हैं, लिखते हैं मानदेय कट जाता है। क्या 185 रुपये से पेट भर जाएगा? इससे तो महंगाई में सब्जी मसाला का मूल्य भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने हक हुजूम की संघर्ष में एकजुटता बनाने की कोशिश कीजिए। यही है सभी बहनों, भाइयों एवं अभिभावकों के नम्र निवेदन है, एकता बनाए रखें। सफलता मिला है, मिलेगा, नहीं हार मानी है, ना ही मानेंगे। आपकी बहन ममता कुमारी सिंह, जिलाध्यक्ष, पूर्वी चंपारण। तो देखिए, चंपारण की बहनें यानी कि बिहार की हैं, तो उन्होंने एकजुटता दिखाई है कि यानी जो नहीं लड़ने जा रहे हैं, जो नहीं भीड़ में शामिल हो रही, तो कम से कम मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भ्रमित ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, एकजुटता बनाए रखें, जिससे शक्ति बढ़ती है एक दूसरे की। अब मैं आपको वो आदेश दिखा देती हूँ जो आदेश आपको भर करके जमा करना है। बहुत जल्दी आज ही कर दें, आज तो शाम हो चुकी है, और नहीं तो आप कल सुबह अपना अवश्य जमा कर दें और उसको अपने रजिस्टर पर अवश्य रखें। तो वो कौन सा है, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपका यानी जो प्रारूप है, इसको अपने रजिस्टर में अपने साथ भी रखना है और यानी अधिकारियों को इसको भर करके भी देना है। तो इसमें क्या क्या लिखा है, अगर आपके पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो मैं चैनल की कम्युनिटी पर डाल दूँगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको निकलवा लें। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या है, इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, और इसको आप नोट भी कर सकती हैं, इसे इसी तरीके का बनवा लें। तालिका 1 यहाँ देखें, संभव अभियान वर्ष 2023, आंगनबाड़ी केंद्र 12 सेम में बच्चे की सूची एवं रिपोर्ट प्रारूप नंबर 1।
आरबीएस की जो टीम आती है बच्चों का चेकअप करती है, उसके द्वारा आरबीएस के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के अंतिम बार स्वास्थ्य परीक्षण का दिनांक, यानी स्वास्थ्य परीक्षण कब किया गया था अंतिम बार, उसकी डेट आपको इसमें भर देनी है। यहाँ आपको डेट भर देनी है, यहाँ पर महीना भर देना है, यहाँ पर दिनांक भर देनी, वर्ष भर देनी है, सॉरी। उसके बाद में आपका आ जाता है परियोजना का नाम, पंचायत का, ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम। अब देखिए जून 2023 वजन माह के अनुसार जुलाई से सितंबर के मध्य, सितंबर वजन माह के पश्चात श्रेणी, यानी सितंबर में ही इसका होना है। तो लास्ट वीक यानी अगस्त चल रहा है अभी, जैसे ही अगस्त खत्म हो जाता है फिर आपका सितंबर का आएगा। तो इसमें क्या क्या लिखना है, सेम बच्चे का नाम, पिता का नाम और लिंग लड़का लड़की, मोबाइल नंबर लिखना है आपका चौथे यानी 4 नंबर पर है, और 5वां नंबर है आपका सेम ऊंचाई लंबाई के सापेक्ष कम वजन, और 6वां कॉलम है आपका चिकित्सीय जांच एवं प्रबंधन BHSND पर प्राप्त हुआ। आपका 7वां कॉलम है सेम बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र अन्य केंद्र पर संधावन किया गया, यानी अगर किसी बार उसमें किया गया तो उसकी डेट आपको यहाँ पर डालनी है, किस डेट में आपने भर्ती कराया उसको। कुल साप्ताहिक गृह भ्रमण की संख्या, यानी जो कुपोषित बच्चे हैं उनके घर पर आपने कितने गृह भ्रमण किए, कुल साप्ताहिक यानी सप्ताह में कितने गृह भ्रमण किए, यानी ये पूरे 1 महीने का लगाना है। और 1 महीने में यानी 4 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह में आपने 1 सप्ताह में कितने दिन का गृह भ्रमण किया। आपका 9वां कॉलम आ जाता है सामान्य, यानी सामान्य ये वजन भरना है उसका आयु के सापेक्ष वजन, सामान्य, मध्यम अल्प वजन, गंभीर अल्प वजन। पोषण श्रेणी में सुधार की स्थिति, और ये है आपका 3 माह के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की स्थिति। लंबाई के सापेक्ष वजन, सामान्य है लंबाई के सापेक्ष वजन, या मेम है या सेम है। तो इस तरीके से आपको ये यानी जो खाली यहाँ पर ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं इसमें भर देना है आपको, ये सभी कॉलमों में उसी के हिसाब से जो हमने बताया है। अब देखिए इसको भर करके आपको अपने एक फ़ोटो स्टेट अपनी परियोजना पर जमा कर दें, या फिर वो इसको यानी कि ओरिजिनल को लेना चाहें तो ओरिजिनल को रख दें, और एक को अपना जो टीकाकरण का रजिस्टर है उसमें अवश्य रख दें, क्योंकि टीकाकरण होता है तो उस समय कोई ना कोई अधिकारी चेक करने अवश्य आता है। और देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों का डीएम ने और डीएम ने और एसडीएम ने निरीक्षण किया है औचक, तो उसका भी हम जल्दी से जल्दी वीडियो डालेंगे सुबह, तो आप सुबह जल्दी से वीडियो देख लें और अपना समय से केंद्र पर पहुँचें। तो देखिए इसमें अब क्या है, जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशु का रिकॉर्ड, अभियान समाप्ति के पश्चात रिपोर्ट प्रेषित हेतु। जुलाई से सितंबर माह में जन्मे नवजात शिशुओं की कुल संख्या, जुलाई से सितंबर माह में जन्मे कम वजन वाले नवजात शिशुओं की कुल संख्या, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में कम वजन वाले बच्चे जन्मे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 2 किलो 500 ग्राम से कम, यानी 2.5 किलो से कम बच्चा जन्मा है तो उसको दूसरे नंबर कॉलम में इसमें भर देना है कि इतने बच्चे जन्मे, अगर 2.5 किलो से कम है तो, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। तीसरा कॉलम आ जाता है कम वजन वाले शिशुओं की कुल संख्या जिनके यहाँ जन्म के प्रथम माह में 4 साप्ताहिक गृह भ्रमण की गई, यानी कि देखिए जैसे बच्चा जन्म लिया उसके 1 महीने के अंदर 4 सप्ताह पड़ते हैं तो उसके घर कितने गृह भ्रमण किए गए, तो उसके यानी पूर्ण यानी यहाँ पर लिख देना है कितने किए गए, ठीक। उसके बाद में आपका आ जाता है तालिका की कॉलम संख्या 1 के 4 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सूचना भरकर एक प्रति 5 जुलाई 2023 तक मुख्य सेविका के माध्यम से CDPO को प्रेषित की जाएगी। दूसरी आपकी तालिका नंबर 2 की कॉलम 5 से 13 तक तालिका की सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा इसी प्रारूप पर अक्टूबर 2022, इसमें 22 लिख दिया, 23 के प्रथम सप्ताह तक मुख्य सेविका के माध्यम से CDPO को प्रेषित की जाएगी। हस्ताक्षर आंगनबाड़ी यानी मुख्य सेविका के हस्ताक्षर और यहाँ पर आंगनबाड़ी के हस्ताक्षर होंगे। तो इस तरीके से आपको ये कॉलम भर के देने हैं। अब देखिए मैं आपको एकदम से इसमें क्लियर और कर देती हूँ।
1 से 4 तक के यानी कॉलम। तो देखिए 1 से 4 तक के कॉलम आपको यहाँ तक के भर के देने हैं। फिर से यहाँ तक के कॉलम भर के देने हैं, ये सेम वेम वाले ये वही। उसके बाद में आपके आ जाते हैं 11 से, देखिए 5 से 13, 5 से जो 13 है, यहाँ आपका 5वां नंबर है, यहाँ 5वां नंबर है, 5 से और 13 नंबर यहाँ तक ये आपको भर के दे देने हैं लास्ट वीक में यानी अक्टूबर में। तो अक्टूबर यानी आपको सितंबर में ही जमा की जाएगी, अक्टूबर में अधिकारी जमा करेंगे इसको। तो इसको जल्दी से जल्दी अपने उसी हिसाब से भर लें और अपने रजिस्टर में अवश्य रख दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर भी आपकी कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में अवश्य छोड़ें, हम उसका आपको समस्या का समाधान अवश्य कराएंगे। धन्यवाद। सुबह की वीडियो अवश्य देखें क्योंकि उसमें हम औचक निरीक्षण कितने कहाँ पर किए गए हैं उनके बारे में बताएंगे।